हाँ जी। ओरियो वाली मैगी, ओरियो वाली मैगी कैसी होती है भाई? खाई है कभी? मैंने तो नहीं खाई। आपने खाई है? चलिए डिस्कस करेंगे अभी। मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने क्लास नंबर 11 लेकर आया हूँ और इस क्लास में, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 11 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। तो चलिए डिस्कस करते हैं ऑल द वर्ड्स वन बाय वन। द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज फ्लिकरिंग। क्या रेफरेंस लिखा है फ्लिकरिंग का? इन द फ्लिकरिंग लाइट ऑफ द सर्कस टेंट्स। लाइट कैसी है? फ्लिकरिंग, यानी कि ये यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है वर्ड फ्लिकरिंग, मीनिंग मूविंग रैपिडली बैक एंड फोर्थ, अपीयरिंग एंड डिसअपीयरिंग क्विकली। लाइट के कॉन्टेक्स्ट में तेजी से जलना और बुझना, उसको हम बोलते हैं फ्लिकर करना। अभी एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। ये जो देख रहे हैं आप आपके सामने बल्ब की लाइट, बल्ब या तो फॉल्टी है या फिर वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा है, लाइट बहुत तेजी से जा रही है और वापस आ रही है। इस पर्टिकुलर घटना को हम बोलते हैं फ्लिकरिंग होना, फ्लिकर करना। चलिए अब हमारे सामने 4 सेंटेंसेस हैं, लेट्स सी कि कौन सा सही है कौन सा गलत। द कैंडल्स फ्लेम वॉज फ्लिकरिंग इन द जेंटल ब्रीज कास्टिंग डांसिंग शैडोज ऑन द वॉल्स। जो कैंडल की फ्लेम है, ज्वाला है, ज्योति है, वो फ्लिकर कर रही है ब्रीज में और जो शैडो पड़ रही है उसकी ऐसे हिल रही है, ऐसा लग रहा है डांस हो रहा है वॉल पे, परछाई पे। सो ये बिल्कुल सही सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे। द ओल्ड नियॉन साइन वॉज फ्लिकरिंग मेकिंग इट हार्ड टू रीड द स्टोर्स नेम फ्रॉम अ डिस्टेंस। जो स्टोर्स होते हैं उनमें साइन बोर्ड लगे होते हैं, लाइट होती है तो वो दिखता है, इल्यूमिनेट होता है वो, पर फ्लिकर कर रहा है जो बोर्ड है, जो साइन बोर्ड है, उसके कारण उसका नाम पढ़ने में मुश्किल हो रही है। ये सेंटेंस भी सही लग रहा है मुझे बिल्कुल। थर्ड सेंटेंस, द स्टार्स वर फ्लिकरिंग इन द मिड डे सन क्रिएटिंग अ मैजिकल एटमॉस्फेयर। भैया ये दिन में तारे कहाँ से फ्लिकर कर रहे हैं? ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली गलत है। फोर्थ सेंटेंस, हर कॉन्फिडेंस वॉज फ्लिकरिंग एज शी फेस द टफ इंटरव्यू पैनल। अब इंटरव्यू पैनल जो था वो टफ था, तो उसका जो कॉन्फिडेंस है इंटरव्यू का वो कैसा हो रहा है? फ्लिकरिंग यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे वर्ब के तौर पे आया है और यहाँ पे इसका जो सेंस निकल के आ रहा है वो है अनस्टेडी, यानी कि डगमगा रहा है कॉन्फिडेंस। सो एक कॉन्टेक्स्ट ये भी है और जो फिजिकल कॉन्टेक्स्ट है, जो पैसेज का कॉन्टेक्स्ट है वो फिजिकल कॉन्टेक्स्ट है, यानी कि बल्ब की लाइट की बात हो रही थी। सो यहाँ पे दोनों कॉन्टेक्स्ट हमने डिस्कस कर लिए सेंटेंसेस में। चलिए अब बात करते हैं सिनोनिम्स की। फ्लटरिंग, फ्लटर करना, फड़फड़ाना। फ्लैग्स के कॉन्सेप्ट में, झंडों के कॉन्टेक्स्ट में फ्लटर यूज होता है। हवा चल रही होती है तो जो झंडा है वो कितनी जोर से आवाज आती है उसमें से, फड़ 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 फड़, उसको हम फ्लटर बोलते हैं। एंड वेवरिंग सेम। शिमरिंग, शिमरिंग अगेन लाइट के कॉन्टेक्स्ट में, और शिमरिंग इफेक्ट होते हैं, ऐसे बड़ा ना शाइनिंग 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 शाइन जा रही होती है, आ रही होती है, इस तरीके से, उसको हम शिमरिंग बोलते हैं। सो वो भी सिनोनिम हो सकता है। एंटोनिम्स की बात करें तो स्टेडी, यानी एक जैसा बना के रखना, कांस्टेंट, एक जैसा, तो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। आई होप फ्लिकरिंग वर्ड का मीनिंग आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट वर्ड इज एनिग्मेटिक। क्या रेफरेंस लिखा है एनिग्मेटिक का? द सीक्रेट्स ऑफ एन एनिग्मेटिक फिगर नोन ओनली एज द इल्यूजनिस्ट। ओके, मीनिंग मिस्टीरियस, पजलिंग, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और इंटरप्रीट। मिस्टीरियस, रहस्यमयी, पजलिंग, समझ में ना आने वाला, पजल्स कैसे होते हैं जो समझ में इजीली नहीं आते, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझने में मुश्किल हो जिसको, या इंटरप्रीट करना, यानी कि उसको इंटरप्रिटेशन उसकी करना, यानी उसको तोड़ना एक तरीके से, उसको ईजी करना, वो आपके लिए मुश्किल हो, तो हम बोलेंगे कि वो कैसा है? एनिग्मेटिक है। चलिए समझते हैं। अब देखिए इमेज है आपके सामने, ये बेसिकली टेम्पल है, करनी माता का टेम्पल बीकानेर में, वहाँ की ये इमेज है। वहाँ रैट्स यानी चूहे बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। अब और भी टेम्पल्स हैं। अब जैसे अगर बात की जाए कि खाने के लिए आते हैं, प्रसाद चढ़ता है, खाना पीना इधर उधर पड़ा रहता है, तो उसके लिए आ जाते होंगे, पर टेम्पल्स तो बहुत सारे हैं हमारे भारत में, तो बाकी टेम्पल्स में इतने चूहे क्यों नहीं मिलते? तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझना कि करनी माता के टेम्पल में ही इतने सारे चूहे क्यों मिलते हैं। अब जो भी रीज़न हो, बट इट इज़ रियली कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों है। सो जो टेम्पल है उस इसीलिए उसको एनिग्मेटिक माना जाता है, ठीक, रहस्यमयी। अब ये जो बस पर्सन है, आई होप आप इनको जानते होंगे, सुहानी शाह, यूट्यूबर है बेसिकली, सुहानी नाम है इनका, सुहानी शाह। बेसिकली शी इज़ अ मजिशियन एंड अपने आप को ये मेंटलिस्ट भी बोलती हैं, और ये जो करती हैं, ये जो क्लेम करती हैं, वो ये कहती हैं कि आप जो सोच रहे हैं वो मैं बता दूंगी, और हमने इनकी वीडियोस में ऐसा इनको करते हुए देखा भी है। सो अगेन ये जो भी कर रही हैं, ये इट इज़ क्वाइट एनिग्मेटिक, हर पर्सनैलिटी इज एनिग्मेटिक, कैसे कर पा रही? सो ये एनिग्मेटिक का एक और एग्जाम्पल आपके सामने। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं 4 सेंटेंसेस और देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। His enigmatic approach to the project helped
द टीम कंप्लीट इट ऑन टाइम। अगर अप्रोच एनिग्मेटिक है तो टीम को हेल्प कैसे कर रहा है वो, ये मुझे गड़बड़ लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। द आर्टिस्ट एनिग्मेटिक स्माइल इंट्रीग्ड द गैलरी विजिटर्स लीविंग दैम टू पॉन्डर इट्स हिडन मीनिंग। जो आर्टिस्ट है उसकी जो गैलरी है जहाँ पे लोग जाके देखते हैं उसका वर्क, अब आर्टिस्ट की जो एनिग्मेटिक स्माइल है वो क्यों स्माइल कर रहा था, जो विजिटर्स थे वो सोचने पे आ गए बाहर आके, जब उन्होंने डिस्कशन किया यार पता नहीं वो क्यों मुस्कुरा रहा था, तो नहीं समझ में आ रहा था किसी के। तो ये सेंटेंस मुझे सही लग रहा है कॉन्टेक्चुअली। थर्ड सेंटेंस, द डिटेक्टिव फाउंड द सस्पेक्ट्स बिहेवियर एनिग्मेटिक एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल सही लिखा है, समझ में नहीं आया, बिहेवियर एनिग्मेटिक था। द पोएम्स एनिग्मेटिक लाइन्स कैप्टिवेटेड रीडर्स प्रॉम्प्टिंग वेरियस इंटरप्रिटेशंस। पोएम की जो लाइन्स हैं वो रीडर को बांध के रखती हैं और उनकी अलग अलग इंटरप्रिटेशन, सब लोग अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं अपने अपने अकॉर्डिंग, जो समझ उनकी है उसके अकॉर्डिंग। सो ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। एंड इसको वापस पढ़ते हैं। हिज एनिग्मेटिक अप्रोच टू द प्रोजेक्ट हेल्प द टीम कंप्लीट इट ऑन टाइम। मुझे ये गलत लग रहा है। अप्रोच एनिग्मेटिक होगी तो टीम को हेल्प नहीं होगी, वो कंफ्यूज करेगी। अगर अप्रोच एनिग्मेटिक है तो इट विल कंफ्यूज द टीम मेंबर्स, इट विल नॉट हेल्प देम। ठीक है, तो ये सेंटेंस द फर्स्ट वन गलत था कॉन्टेक्चुअली। चलिए मूव करते हैं सिनोनिम्स पे। क्रिप्टिक, अब ये वर्ड आया था सिनोनिम के तौर पे जब हम डिसाइफर समझ रहे थे। सो कोडिंग करना, क्रिप्टिक कोडिंग कैसी होती है, क्रिप्टिक होती है, जिसको समझना मुश्किल होता है। मिस्टीरियस, रहस्यमयी। इनस्क्रूटेबल, जिसकी जांच ना की जा सके, स्क्रूटनी ना की जा सके, उसको हम बोलते हैं इनस्क्रूटेबल। एंटोनिम्स की बात करें तो क्लियर, ऑब्वियस, सामान्य, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सीधा, जो समझ में आ रहा हो। आई होप आपको एनिग्मेटिक का मीनिंग समझ में आ गया हो। नेक्स्ट वर्ड इज लेबरिंथीन। लेबरिंथीन रेफरेंस के लिखा है लेबरिंथीन पैसेजेस ऑफ द सर्कस। ओके, रास्ते कैसे हैं, लेबरिंथीन हैं सर्कस के। ओके, मीनिंग कॉम्प्लिकेटेड, इंट्रिकेट, लाइक अ मेज। लाइक अ मेज, मेज बेसिकली एक पजल होता है, अभी दिखाऊंगा आपको। कॉम्प्लिकेटेड अगेन जो समझ में ना आए, इंट्रिकेट जो सूक्ष्म हो, कॉम्प्लेक्स हो, उसको हम इंट्रिकेट बोलते हैं। अब ये देखिए, ये मेज है, बेसिकली पजल होता है। एंड इस तरीके का टॉय भी आता है जिसमें इसी तरीके की शेप होती है, कुछ मेटल की वॉल्स होती हैं, उनको हमें मैग्नेट से, ऊपर से मैग्नेट से पकड़ के अंदर लेके जाना होता है। सो इट इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स कि आप कैसे जाएंगे। और ऐसे ही अगर आप यहाँ पर सेंटर में हैं और ये कोई पार्क है इस तरीके का मेज शेप में, तो आपको बाहर आना होता है। तो आप अगर सोचिए कि 8 फीट इनकी हाइट हो, जो भी वॉल्स हैं, अभी ये बर्ड्स आई व्यू है तो लग रहा है कि हाँ हमको दिखाई दे रहा है, पर अगर आप यहाँ पे हैं और इसकी जो हाइट है वो 8 फीट हो तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, केवल ग्रीन ग्रीन वॉल्स दिखाई देंगी। अब इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट, इट विल बिकम रियली डिफिकल्ट कि आप बाहर कैसे आएंगे। सो अगेन कैसा है ये, कॉम्प्लिकेटेड है, हाँ, लाइक अ मेज, लेबरिंथीन। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। अगेन 4 सेंटेंसेस हमारे सामने। द ओल्ड मैंशन हैड अ लेबरिंथीन लेआउट विद कॉरिडोर्स दैट सीम टू ट्विस्ट एंड टर्न एंडलेसली। कोई बहुत पुराना मैंशन है, बंगलो टाइप का, एंड उसका जो लेआउट है वो कैसा है, लेबरिंथीन है। एंड कॉरिडोर्स जो हैं वो ट्विस्ट एंड टर्न है उनमें अलग अलग, आप भूल भुलैया टाइप का, हाँ, जिसको हिंदी में कहते हैं भूल भुलैया, आप भटक जाते हो। ठीक है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही यूज कर रहा है लेबरिंथीन को। दूसरा सेंटेंस, द ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस इन द गवर्नमेंट ऑफिस वर सो लेबरिंथीन दैट इट टुक वीक्स टू गेट अ सिंपल परमिट। बिल्कुल सही लग रहा है, इतना घुमावदार, इतना पेचीदा कि आप घूमते रह जाओ फाइल वर्क में, जो भी आपको अपना काम करवाना है, परमिट लेना है सिंपल सा, पर इधर जाओ उधर जाओ, ये साइन करवाओ, ये डॉक्यूमेंट नहीं लगाए। सो ये प्रोसेसेस की बात हो रही है। एंड बड़ा अच्छा सेंटेंस है। थर्ड वन, हर एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट वाज सो लेबरिंथीन दैट एवरीवन इमीडिएटली अंडरस्टूड इट। क्लियरली यही सेंटेंस गलत है। जब लेबरिंथीन है, कॉम्प्लेक्स है, तो इतना इजीली कोई समझ कैसे सकता है, ये सेंटेंस गलत है। फोर्थ वन, द सिटीज लेबरिंथीन एलिवेज वर बोथ फैसिनेटिंग एंड डिसओरिएंटिंग टू द टूरिस्ट। कोई सिटी है जहाँ पे छोटे छोटे रास्ते हैं गलियों के, एंड वो कैसे हैं, फैसिनेटिंग यानी इंटरेस्टिंग भी हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है इधर उधर जाने में, देखने में, क्या कितनी अच्छी अच्छी गलियाँ बनी हुई हैं, पर डिसओरिएंटिंग भी हैं, आप भूल भी जाते हो अपने रास्ते। टूरिस्ट, अगर कोई नया बंदा उस सिटी में चले जाए जहाँ पे इस तरीके के रास्ते हैं तो वो भूल भी जाता है ना। सो ये सेंटेंस भी कॉन्टेक्चुअली बिल्कुल सही है। आई होप आपको लेबरिंथीन के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट, अलग अलग सेंटेंसेस में समझ में आए हों। अब बात करते हैं सिनोनिम्स की। कॉम्प्लेक्स, कॉन्वोल्यूटेड, एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड, इंट्रिकेट, तीनों एक जैसे मीनिंग में। एंड एंटोनिम्स की बात करो तो सिंपल, सामान्य, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अभी इससे पहले वाले वर्ड में एनिग्मेटिक में भी ये आए थे, डायरेक्ट, क्लियर, तो ये इसके एंटोनिम्स के तौर पे यूज होंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, विच इज बिगाइलिंग। अब बिगाइलिंग में गाइल छुपा हुआ है। गाइल बेसिकली होता है कनिंग, धूर्त, चालाक, चालाक लोमड़ी, हाँ, धूर्त, मक्कार, गाइल। एंड बिगाइल
आपको बेवकूफ़ बना देना, आपको ठग लेना, पर उससे पहले क्या करना, आप चार्म करते हैं, यानी आप रिझाते हैं किसी को, आप शीशे में उतार लेते हैं सामने वाले को, आप फ्लैटरिंग करते हैं, आप ऐसी बातें करते हैं जिससे सामने वाले को लगे कि यार ये तो मेरा दोस्त है, ये मेरा भला सोच रहा है। और उसके बाद आपका कोई अल्टीरियर मोटिव है जिसको आप सर्व करना चाहते हैं, और फिर आप तो वो ऐसा करते हैं तो आपके लिए बोला जाएगा कि आपने बिगाइल किया यहाँ पे। ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं इसको। पहले रेफरेंस पढ़ लेते हैं। अ कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स एज मिस्टीरियस एंड बिगाइलिंग एज अ सर्कस इटसेल्फ। ओके, मीनिंग चार्मिंग और एन्चांटिंग इन अ डिसेप्टिव वे। चार्मिंग देखने में कैसा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, एन्चांटिंग ऐसा लग रहा है हमारे लिए ही हो रहा है जो भी कुछ हो रहा है, इन अ डिसेप्टिव वे। पर डिसेप्टिव है, डिसेप्शन है यहाँ पे, यानी इसके भेष में कुछ और मोटिव है सामने वाले का। ठीक है, ऑफन लीडिंग समवन टू बी फैसिनेटेड और मिसलीड, यानी लगेगा सामने वाले को जो आपको बेगाइल कर रहा है, जब वो ऐसा कर रहा होगा तो आपको लगेगा कि यार बड़ा अच्छा हो रहा है आपके साथ, पर एक्चुअली वहाँ आपके साथ धोखा हो रहा होता है, वो सामने वाला आपको डिसीव कर रहा होता है। अभी इसको एग्जांपल से समझते हैं। चलिए, अब ये देखिए, ये एक इमेज है, ऐसे ही हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, पर अगर मैं अपनी बात करूँ तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। दिल्ली में चांदनी चौक में ब्राइडल वेयर की बहुत सारी शॉप्स हैं। जब किसी की शादी होती है तो हम सोचते हैं कि यार, जैसे मैं आगरा से हूँ तो हम सोचते हैं कि यार दिल्ली पास में पड़ता है और शादी है तो वहीं जाके शॉपिंग कर लेते हैं। अब वहाँ पे क्या है, इस तरीके की शोरूम्स हैं या छोटी छोटी दुकानें भी हैं। वहाँ पे गर्ल्स इस तरीके से अच्छे से ड्रेसअप होके और वहाँ पे डोर पे खड़ी होती हैं, और आप वहाँ से अगर गुजर रहे हो तो वो इनवाइट करती हैं कि कैसे भी करके आप अंदर आ जाएं। प्यारी सी स्माइल देंगी और अच्छे से बात करेंगी, तो ऑब्वियसली आपको लगता है यार चलो चले जाते हैं अंदर, देख लेते हैं। एक बार जब आप अंदर घुस जाते हैं तो वहाँ पे जो सेल्स पीपल हैं, अगेन दे आर एक्सपर्ट, मतलब वो इस तरीके से बात करेंगे कि आपको लगेगा कि आप भगवान हैं उनके लिए। हाँ, और जो साथ में लेडीज़ होती हैं उनके लिए वो क्या बोलेंगे, अरे मैम, मतलब ऐसा लग रहा है ये लहंगा बस आप ही के लिए बना था। हाँ, और मनीष मल्होत्रा की फर्स्ट कॉपी है मैम, आप सोचिए आप, हाँ आप पहनेंगी तो आप ही पवेंगी पूरी पार्टी में, शादी में। ठीक, इस तरीके की जो बातें होती हैं। अब होता क्या है कि अल्टीमेटली 5,000 की चीज़ के आप 10,000, 15,000, 20, 25, 50,000 तक, 1-1 लाख तक लोग दे जाते हैं। एंड बाद में रियलाइज़ होता है कि आप बिगाइल्ड हो गए। ठीक, आपको बिगाइल कर लिया गया सामने वाले ने। ठीक है, सो उसने अपना अल्टीरियर मोटिव वहाँ पे सर्व कर लिया, जो उसका मोटिव था कि आपको महंगा सामान, मतलब सस्ता सामान बहुत महंगे प्राइस पे बेच देना है। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट बनाना है। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल थे, एक तो लेडी का जो बाहर डोर पे खड़ी है और जो अंदर सेल्स पीपल हैं, दोनों आपको क्या करते हैं, बिगाइल करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 4 सेंटेंसेस हैं। वंस अगेन, द बिगाइलिंग मेलोडी ऑफ द सॉन्ग कैप्टिवेटेड एवरीवन एट द कॉन्सर्ट। सॉन्ग की जो मेलोडी थी, यानी जो उसमें मिक्सिंग की गई, वो बड़ी बिगाइलिंग थी, मतलब चार्मिंग थी, और उसने बना के रखा आपको कैप्टिवेटेड। अब यहाँ पे बेवकूफ़ बनाने वाला कॉन्टेक्स्ट नहीं है, यहाँ पे आपको मोहित करने वाला कॉन्टेक्स्ट है। तो ये एक दूसरा कॉन्टेक्स्ट भी है जहाँ आपको सम्मोहित करने की बात हो रही है। एंड बिल्कुल सही है, ये भी सही है। दूसरा कॉन्टेक्स्ट था जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था, ये भी सेंटेंस सही है। हर बिगाइलिंग स्माइल मेड इट हार्ड टू रेजिस्ट हर चार्म्स। अब कोई लड़की है, उसकी बात हो रही है, उसकी जो स्माइल है आप नज़र नहीं हटा पा रहे हैं, इतनी अच्छे से वो स्माइल कर रही हैं, एंड हर किसी की नज़र उनके ऊपर जा रही है। तो ये भी सही है, बिगाइलिंग स्माइल। ठीक है, द बिगाइलिंग अरोमा ऑफ फ्रेशली बेक्ड ब्रेड फिल्ड द किचन। अब अरोमा बात हो रही है किसकी, फ्रेशली बेक्ड ब्रेड, यानी कि ताज़ा ब्रेड बनी है वहाँ पे किचन में। सो उसकी अरोमा यानी सुगंध कैसी है, बिगाइलिंग है। इनवाइट कर रही है वो आके कि आप आएँ और टेस्ट करें या मांगें जो भी बना रहा है उससे, यार एक बार दे दो मुझे खाने को। फोर्थ सेंटेंस, his beguiling tactics was so clear that everyone easily understood his intentions. His beguiling tactics was नहीं आएगा, वर आएगा, because tactics plural है। अब ये जो सेंटेंस है ये यूज हो रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में जिस कॉन्टेक्स्ट को अभी हमने समझा। His beguiling tactics were so clear that everyone easily understood his intentions. यानी जो उसकी टैक्टिक्स थी, जो तिकड़मबाजी वो कर रहा था, वो इतनी क्लियर थी कि सबको समझ में आ रहा था कि ये बेवकूफ़ बनाने का पूरा प्रयास कर रहा है। सो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है, कॉन्टेक्चुअली सही था। आई होप आपको बिगाइल अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में समझ में आया हो। अब सिनोनिम्स की बात करें तो एल्योरिंग यानी कि एल्योर कर रहा है, आपको सम्मोहित कर रहा है, मोहित कर रहा है। कैप्टिवेटिंग बांध के रखना। एंटाइसिंग लालच, जहां आपको लगे कि आप खींचे चले जाएंगे उसकी तरफ, एंटाइसिंग उसको बोलते हैं, एंटाइस करना। ठीक है, एंटोनिम्स की बात करें तो रिपेलिंग, रिपेल दूर भगाना। मॉस्किटो रिपेलेंट्स होते हैं, हम अपने घरों में यूज़ करते हैं ऑल आउट टाइप के।
तो रेपेलिंग यानी रिपेल करना, दूर भगाना अपने से। डिस्करेजिंग, अनअट्रैक्टिव, बड़े इजी वर्ड्स हैं एंड एंटोनिम्स के तौर पे आप यूज कर सकते हैं बिगाइलिंग के लिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज पिक्यूलियर। रेफरेंस क्या लिखा है? ड्रॉन टू अ पिक्यूलियर बुक हिडन इन अ फॉरगॉटन कॉर्नर। ओके, मीनिंग अनयूजुअल और स्ट्रेंज। अनयूजुअल जो यूजुअल ना हो, सामान्य ना हो, स्ट्रेंज अजीब सा, ऑफन इन अ वे दैट इज डिस्टिंक्ट, इस तरीके का जो कि बिल्कुल अलग हो, डिस्टिंक्ट हो, और पर्टिकुलर टू अ सर्टेन पर्सन, किसी एक व्यक्ति के लिए पर्टिकुलर हो, कोई चीज़, कोई सिचुएशन, उसको हम बोलते हैं पिक्यूलियर। ओरियो वाली मैगी, ओरियो वाली मैगी, मैगी सालों से लोग खा रहे हैं घरों में, पर रिसेंटली इस तरीके की चीज़ें शुरू हो गई हैं कि उसमें एक्सपेरिमेंटेशन के नाम पे कुछ भी हो रहा है। तो अब ये ओरियो वाली मैगी कैसी हो जाएगी? पिक्यूलियर हो जाएगी, अजीब सी। हाँ, अजीब सा ही है जो प्रिपरेशन है उसकी, उसमें अब मैगी में ओरियो डाल रहे हैं, मैगी में आइसक्रीम डाल रहे हैं, तो ये कैसी डिश बन रही है? पिक्यूलियर। हाँ, अभी यहाँ पे है सेकंड स्लाइड में, ये देखिए, यहाँ पे मैगी में ओरियो बिस्किट्स डाल दिए, उधर आइसक्रीम डाल रहे हैं, तो ये दोनों रेसिपीज कैसी हैं मैगी के कॉन्टेक्स्ट में? पिक्यूलियर। एक और एग्जांपल है पिक्यूलियर, अच्छा एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए, ये जो होर्डिंग है, जो एडवर्टाइजर है, इसने उस होर्डिंग को जानबूझ के उल्टा लगाया है। अब ये तरीका है पिक्यूलियर वे ऑफ एडवर्टाइजिंग, पर इंटरेस्टिंग भी है, बिकॉज हर कोई व्यक्ति एक बार ना गर्दन घुमा के देखने की कोशिश जरूर करेगा, लिखा क्या है, पढ़ लेता हूँ, ठीक है। नॉर्मल जो होती हैं होर्डिंग यानी सीधी सीधी जो होती हैं, हम उनको पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, अवॉइड कर देते हैं, पर इसको मैक्सिमम लोग देखेंगे और पढ़ने की कोशिश भी करेंगे। सो पिक्यूलियर है, ये जो तरीका है पिक्यूलियर है, अजीब सा, स्ट्रेंज, यूनिक, ठीक, ऑड। सो दोनों एग्जाम्पल से आपको समझ में आया हो पिक्यूलियर का मीनिंग। अब हम इसमें सेंटेंसेस नहीं है, ओ आई बिलीव जो एडिटर हैं साहब हमारे, उन्होंने मिस कर दिया यहाँ पे स्लाइड को। इट्स ओके गाइज, आई बिलीव वर्ड इजी है, पिक्यूलियर कॉमन है काफ़ी। चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। ऑड, यूनिक, डिस्टिंक्टिव, तीनों अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो कॉमन, ऑर्डिनरी, सामान्य, टिपिकल। टिपिकल यानी जो हमेशा होता है, होते हुए दिखता है, उसको हम टिपिकल बोलते हैं। टिपिकल वेदर, जून के महीने में टिपिकल वेदर, वेदर कैसा होता है? टिपिकल वेदर कैसा होता है? नॉर्थ में हॉट, हाँ, एक्सट्रीमली हॉट, सो टिपिकल, सामान्य। चलिए बच्चा पार्टी, अब आपको क्या करना है? एज यूजुअल हमने यहाँ पे जितने भी वर्ड्स पढ़े, सबको एक एक सेंटेंस हर वर्ड पे बनाना है, एंड पूरा जो आपका 4 या 5 वर्ड्स का जो भी कॉम्बिनेशन बने, उसको एज वन कमेंट, एक कमेंट में आपको ड्रॉप कर देना है वीडियो के कमेंट सेक्शन में। होगा क्या, जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपका दिमाग और ज़्यादा स्ट्रेस लेगा, आपको सोचना पड़ेगा। जहाँ आप सोचना स्टार्ट करेंगे, हर वर्ड का मीनिंग, हर वर्ड का कॉन्टेक्स्ट, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकते हैं, वो आपके दिमाग में और ज़्यादा डेप्थ में जाके बैठेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, सभी को करनी है। अगर आप नहीं कर रहे हैं, यू विल लूज समथिंग इंपॉर्टेंट, ठीक। चलिए दूसरा काम, दिस इज़ माई यूज़र नेम, आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम। जिन भी बच्चों ने अभी स्मार्ट रीड कोर्स ले लिया है और अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, हमारा प्राइवेट ग्रुप ऑन टेलीग्राम, मुझे इस यूज़र नेम पे अपनी पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर करें, और मैं क्या करूँगा, मैं इनवाइट करूँगा आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। आप ग्रुप ज्वाइन करें, बिकॉज मैं रोज़ बोल रहा हूँ कि जो एक्चुअल डिस्कशन है, जो एक्चुअल मेंटरशिप है, वो वहीं पर हो रही है। सारा डिस्कशन हमारा टेलीग्राम ग्रुप में हो रहा है। फाइनली क्या करना है सारे बच्चों को, आपको अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 11th पूरे फोकस के साथ। जितने भी उसमें पार्ट्स होते हैं, जितने भी स्टेप्स होते हैं, सबको अटेम्प्ट करना है। फाइनली अटेम्प्ट करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन जब आपको आए आपके सामने, तो आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड और आपका आरसी लेवल। स्क्रीनशॉट्स लेके मैं आपको डाल देने हैं हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस, एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ कल एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।